हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के क्लासेस। मैथ की कॉन्टिन्यूड सीरीज में हमने आपके साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया है। पिछली दो वीडियोस में हम इसका 75% पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। प्लस आज की वीडियो में जो बचा हुआ रेस्ट 25% है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद इस चैप्टर को दोबारा से देखने की या करने की नीड नहीं पड़ेगी। होपफुली दिस विल बी ए यूजफुल वीडियोस फॉर यू। आइए क्वेश्चन स्टडी करते हैं। क्या हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कहता है कितने ऐसे 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइजिबल होते हैं। सबसे पहले हमें 3 डिजिट नंबर को नोट करना पड़ेगा। 3 डिजिट नंबर होते कौन से? 3 डिजिट नंबर्स जो एक होता है इसको बोलते हैं 1 डिजिट नंबर, जिसमें 2 होते हैं वो होते हैं 2 डिजिट नंबर, और जिसमें 3 होते हैं इसको बोलते हैं 3 डिजिट नंबर। ये हमारा चलता है 1 से लेके 9 तक, ये आता है 10 से लेके 99 तक, और ये आता है 100 से लेके 999 तक। तो उसे 3 डिजिट पूछा है तो उसमें हमें इस वाले कॉलम को फॉलो करना है। यहाँ से फॉलो करते हुए हमें अपना पहला नंबर जो चूज करना है वो 7 से डिवाइजिबल होना चाहिए। सबसे पहले लिखते हैं क्या क्या आएगा। एक आ जाएगा 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, सो ऑन करते करते हमारा लास्ट चला जाएगा 999 तक। ये सीरीज है 3 डिजिट नंबर्स की। कौन सी सीरीज है? 3 डिजिट नंबर्स। अब इसमें से हमने वो चूज कर रहे हैं जो डिविजिबल बाय 7 होते हैं। तो करते जाएंगे। ये तो होता नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। 105 को करके देखते हैं। 105 डिवाइड बाय 7 दैट इज ये होगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट बनेगा 105, फिर 105 प्लस 7 ये देगा 112 प्लस 7 119, प्लस 7 करेंगे 119 प्लस 7 ये आ जाएगा हमारा 126। चार टर्म्स हमारे पास आ गई हैं, बट मैटर ये करता है लास्ट टर्म क्या बनेगी। लास्ट टर्म 999 नहीं हो सकती, हमने सिर्फ डिविजिबल बाय 7 देखना है। तो हम 999 को रफली डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 is 7, 29, 7 4 is 28, 4 1 9, 7 2 का 14 5। ये जो रिमाइंडर आया है 5, इसको आपने 999 से डिडक्ट कर लेना है। 999 माइनस 5 दैट इज 994। तो हमारे पास जो लास्ट टर्म आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आ जाएगी 994। होपफुली इसमें कोई डाउट ना रहा हो। सबसे पहले 3 डिजिट नंबर देखने हैं। जो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो है 105, फिर 112, 119 एंड 126। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हाउ मेनी टर्म्स पूछा है तो आएगा an। तो an मींस लास्ट वैल्यू 999 है, बट हमें डिवाइडेड बाय 7 देखना है तो हम उसको 7 से रफली डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उसको डिडक्ट करके जो आपके क्वेश्चन में आंसर बचेगा उसको हम an की वैल्यू दे देंगे। तो ये बनेगा t1 a दैट इज 105, t2 112, t3 119, t4 126। अब इतना करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है डिफरेंस निकालना। t4 minus t3, t3 minus t2, t2 minus t1 that is 126 minus 119, 119 minus 112 और 112 minus 105। इन सबको डिडक्ट करके काटने के बाद हमारे पास कॉमन आ रहा है 7। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस जो d है हमारे पास वो आ जाएगा 7। अब फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास a भी आ चुका है, d भी आ चुका है और an भी हमें फाइंड कर लिया है। तो an का फॉर्मूला क्या आता है? an a plus n minus 1 d। an की जगह पे रखेंगे 994, a की जगह पे 105 plus n minus 1 d की जगह पे 7। 994 105 plus 7 का से मल्टीप्लाई किया 7 है माइनस 7 1 जा 7। यहाँ आएगा 994 105 में से 7 निकालेंगे तो बचेगा 98 प्लस 7 है। अल्फाबेट वाला एक तरफ, न्यूमेरिकल्स एक तरफ, ये हमेशा याद रखें। कर लेते हैं 994 माइनस 98 ये आ रहा है हमारे पास 896 इज इक्वल्स टू 7। 7n इज इक्वल्स टू 896, n इज इक्वल्स टू 896 बाय 7 डिवाइडेड बाय 7। यहां से आ रहा है 120। तो हम n निकालिए हमने 128, तो हेंस 128 लिखा हुआ 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, 2 डिजिट नंबर पूछा हो, 3 डिजिट नंबर पूछा हो, कोई भी डिजिट नंबर पूछा हो आपको,
सबसे पहले आपने फ्रेमिंग देखनी है कौन सा ऐसा फर्स्ट है जो ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जैसे 3 डिजिट नंबर में पहला है हमारे पास 105 जो डिवाइडेड बाय 7 है, फिर नेक्स्ट हमने चूज किया 112, फिर 119, 126। लास्ट का जो 3 डिजिट नंबर है वो आया बेसिकली 999, बट डिवाइडेड बाय 7 देखना है तो हमने इसको 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उसको डिडक्ट करके 999 को एज अ an ले लिया। फिर टर्म्स बनाई, डिफरेंस निकाला, an के फॉर्मूले में पुट किया तो n की वैल्यू आ रही है 128। Hence 128 3 digit numbers are divisible by 7 according to this question। सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन हमारी बुक में गिवन है, आइए इसे स्टडी करते हैं। लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मींस 10 से लेकर 250 तक हमें फाइंड करने हैं, बट मल्टीपल्स होने चाहिए 4 के। सबसे पहले 10 और 250 के बीच का गैप है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उसमें से चूज करने हैं जो डिवाइडेड बाय 4 होंगे। सबसे पहला आता है 12, फिर आएगा 16, फिर आएगा 20, फिर आएगा 24। चार काफी हैं। 250 को भी डिवाइड करना है हमने 4 से, 4 6 का 24, एक बचा 10, 4 2 का 8 2, और ये 2 रिमाइंडर यहां से काटा जाएगा। 250 में से 2 काट देंगे तो आ जाएगा 248। तो इस तरह से हमारी एपी फॉर्म हो जाती है, जिसे हम क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इस T1 is equal to 8 that is 12, T2 is equal to 16, T3 is equal to 20, T4 is equal to 24। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है इसका, डिफरेंस निकालने का मींस उल्टा माइनस करेंगे। T3 minus T2, T2 minus T1, T4 minus T3 ये आ जाएगा 24 minus 20, 20 minus 16, 16 minus 12। तो जो डिफरेंस है हमारे पास वो कॉमन आ रहा है, जैसा आ रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे 4, और क्वेश्चन के हिसाब से जो दूर करके दिया होता है वो क्या होता है हमारा an। तो an हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 248। तो चलिए इसे फॉलो करते हैं। an निकालने का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 multiplied by b। an की जगह पे हम इसको रखेंगे 248 को, a की जगह पे आएगा 12, n की जगह पे n, 1 की जगह पे 1, d की जगह पे क्या आ जाएगा 4। तो 248 is equals to 12 plus 4 को n से मल्टीप्लाई किया आएगा 4n, और 4 को 1 से करेंगे आ जाएगा माइनस का 4। तो इधर आ जाएगा 248 is equals to 12 में से 4 कटा तो 8 प्लस 4n। अल्फाबेट एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो इधर आ जाएगा 240 is equal to 4n, 4n is equals to 240, n is equals to 240 के नीचे 4, n की वैल्यू आ रही है 60। डिवाइड करके आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू फ्रेम हो रही है 60। तो हेंस लास्ट में आपने लाइन लिखनी है हेंस हाउ मेनी मल्टीपल्स पूछा था, आपने कितने निकाल दिए 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। होपफुली इन क्वेश्चंस का आपको कोई डाउट ना रहा। मल्टीपल्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक डिफरेंट मेथड का क्वेश्चन इस बुक में अराइज होता है, जो एक ही क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ बोर्ड पे भी लेके आया हूं डिस्कस करने के लिए। लेट्स हैव अ लुक ऑन। लिखा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। उल्टा बोल रहा है, बोल रहा है 20th टर्म निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म, और जब भी उल्टा बोलेगा तो हमारा पैटर्न ऑफ सॉल्विंग भी उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले T1 is equal to a that is 3, T2 दिया हुआ 8, T3 दिया हुआ 13। तो डिस्टेंस निकालना है, T3 minus T2 is equals to 13 minus 8 that is 5, और T2 minus T1 is equals to 8 minus 3 that is 5। तो इस हिसाब से हमारा जो कॉमन डिफरेंस है D वो बन जाता है 5, और जो दूर करके दिया होता है वो कंसेप्ट है हमारा an का। बट यहाँ पे उसने क्वेश्चन में पूछा है फ्रॉम द लास्ट टर्म, तो हमने निकालनी क्या T20, ये बनेगा an minus n minus 1d। ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ऐसे तो T20 निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है a plus 19d, बट जब फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछेगा तो हमने निकालना है इसको an minus n minus 1d, और n की जगह पे वैल्यू पुट करनी है 20, क्योंकि 20th टर्म पूछ रहा है। तो निकालते हैं T20 an की जगह पे क्या आ जाएगा 253 माइनस n की जगह पे आएगा 20 minus 1, d कितना हमारे पास 5। T20 253 minus 19 5, T20 is equals to 95 या 95।
253 माइनस 95। तो T20 यहाँ पे जो फ्रेम हो क्या आ रहा है 253 95 से काटना है तो आ जाएगा 140 30 8 150। Hence T20 from the last term is 158। ऐसे बेसिकली T20 या T19 T16 कुछ भी निकालने का फॉर्मूला जो हमने सीखा है होता है a प्लस जो टर्म पूछी है एक कम करके d लगाना है। बट जब फ्रॉम द लास्ट टर्म पूछेगा तो सब उल्टा हो जाएगा, वहां पे निकालने का फॉर्मूला था an minus n minus 1d और n की जगह पे वैल्यू डाल जाएगी जो टर्म उसने पूछी है, जैसे इस क्वेश्चन में कौन सी पूछी थी 20th टर्म। होपफुली इसमें आपको कोई डाउट ना रहा हो, प्लस एक दो जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो भी हम अभी ही डिस्कस करेंगे। Let's have a look on the question of book। लिखा है सुब्बा राव started work in 1995। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये ईयर है, ईयर की बात कर रहे हैं। 1995 at an annual salary of 5000। उसकी स्टार्टिंग की सैलरी 5000 थी और उसको इंक्रीमेंट मिलता था 200 रुपया पर ईयर। अब बताओ किस साल में जाके उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो इसमें से काटा क्या लेना है हमें, T1 = a वो हो जाएगी 5000, जो D है वो 200 का हो रहा है हर साल, और जो लास्ट की चीज उसकी बन रही है वो 7000 बन रही है। तो फ्रेमिंग हमने कर ली। तो an का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a + n - 1 * d। an की जगह पे रखेंगे 7000, a की जगह पे रहेगा 5000 प्लस n - 1, d की जगह पे क्या रहेगा 200। 7000 = 5000 प्लस 200n - 200। 7000 यही रहेगा, 5000 में से 200 निकालेंगे तो बचेगा 4800 प्लस 200n। नंबर्स एक तरफ 200n, ये बनेगा 1200 2200 और 2200 = 200n। 200n = 2200, n = 2200 divided by 200। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 11। n की वैल्यू आ रही है 11। Hence after 11 years his salary will reach 7000। तो 11 years के बाद उसकी सैलरी 7000 तक पहुंच जाएगी। इस क्वेश्चन के साथ हमारा एपी चैप्टर आज कंक्लूड होता है। इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट भी कर लिए, डी कैसे निकाला जाता है वो भी देख लिया, जब टर्म्स दी हो खाली तब कैसे फ्रेमिंग होती है वो भी देख ली। मल्टीपल्स लाई बिटवीन 3 डिजिट मल्टीपल वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बुक के हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लिए, और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो सॉल्व करना इजी है, मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर लिए। होपफुली आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू होंगे, अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे ताकि एग्जाम में आपकी स्कोरिंग बढ़ाई जा सके और एपी में दोबारा आपको प्रॉब्लम ना आए। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।